वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर पर आधारित है जो 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने बेहतरीन शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने हेतु 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है, तो वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका तमिलनाडु। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं जल्दी बोलूँगा क्योंकि इसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन या 48 क्वेश्चन है, ठीक है, और ये पूरे हफ्ते के क्वेश्चन है, तो जल्दी मैं कंप्लीट करा दूंगा। जिस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है, वो कौन है? तो वो हैं आपके नंद किशोर सिंह। ओके, तीसरा क्वेश्चन, भारत और जिस देश के बीच कोयले के बारे में 5वें संयुक्त कार्यदल ZWG की बैठक 5 नवंबर 2020 को आयोजित होगी, ठीक है, तो कौन है? भारत और किस देश के बीच में होगा? तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया के बीच में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में कोयले के व्यापार के बारे में बातचीत होगी 5 नवंबर को। ओके, क्वेश्चन नंबर, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने जिस राज्य में 450 किमी लंबी जिला सड़कों और राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सा राज्य है? भारत सरकार, ठीक है, और एशियाई बैंक विकास, तो राज्य है आपका महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की कि किस देश की नौसेना नवंबर 2020 में होने वाले मालाबार अभ्यास में सम्मिलित होगी, तो ये किस देश में? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना। ओके, जर्मनी की जिस टेनिस खिलाड़ी ने 31 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो किस टेनिस खिलाड़ी ने घोषणा की है जर्मनी की खिलाड़ी ने? तो इनका नाम है आपका जूलिया जॉर्जेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कानून को लागू न करने वाला यानी खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य वो कौन सा राज्य बन गया है? तो वो है आपका पंजाब बन गया है। ओके, CBSE की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? तो ये आपका कर दिया गया है, लगभग आजीवन कर दिया गया है। ओके, 7 साल जिसकी वैधता थी पहले, अब उसको आजीवन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत जिस राज्य को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य है आपका हरियाणा। ओके, तो वह राज्य कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत और जिस देश के बीच में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एयर बबल समझौता किया गया है, वह कौन है? कौन सा देश है भारत और किस देश के बीच? तो वह देश है आपका बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश के बीच उड्डयन सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया बबल समझौता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्र सरकार ने पहली बार जिस राज्य में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दे दी है, किस राज्य में? तो देखिए हमारे भारत देश में पहला अभी नया राज्य बना हुआ है आपका जम्मू कश्मीर, तो ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही इसका? जम्मू कश्मीर में पंचायती राज्य होगा अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क बनाने के लिए जिस दूरसंचार कंपनी का चयन किया है, वह कंपनी कौन सी है? तो वह कंपनी है आपकी नोकिया को, ठीक है, नोकिया को नासा ने सिलेक्ट किया है चंद्रमा पर आपका नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। देखिए भारत ने जिस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अंतिम परीक्षण किया है, किसका? तो वो कौन सा मिसाइल का नाम है? तो उस मिसाइल का नाम है आपका नाग मिसाइल। ओके, नाग मिसाइल का एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, तो इसका परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस IIT संस्था ने कोविड-19 की जांच के लिए कोविरैप नामक एक डायग्नोस्टिक परीक्षण की खोज की है, वह कौन सा है? तो वह IIT खड़गपुर ने खोजा है, ठीक है, खड़गपुर ने बनाया है। इसमें एक एप्लीकेशन के थ्रू उसका हम लोग रिजल्ट जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने जिस खिलाड़ी को अपने होम सोल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है, तो वो कौन है? वो शायद एक कोई हैमिल्टन करके हैं, ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे लुइस हैमिल्टन। ओके, LG के बने हैं लुइस हैमिल्टन ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, तेलंगाना के जिस पहले गृह मंत्री का हाल ही में हैदराबाद में निधन हो गया है, तो आपका तेलंगाना कब बना था? 2014 में, तो उनका नाम क्या है? नरसिम्हा। तो तेलंगाना जब 2014 में बना था, ठीक है, तो उस समय पहली बार जो गृह मंत्री चुने गए थे वही थे नरसिम्हा रेड्डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में पार्ले एग्रो कंपनी ने जिस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वह कौन सी अभिनेत्री हैं? तो अभिनेत्री हैं आपकी प्रियंका चोपड़ा। ओके, प्रियंका चोपड़ा को पार्ले एग्रो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की जिस पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर अवकाश प्राप्त, यानी वो रिटायर्ड हो चुकी थी, हाल ही में निधन हो गया था, उनका क्या नाम था? तो इनका नाम था आपका विजय लक्ष्मी रमणन। ओके, विजय लक्ष्मी रमणन थी, रमणन को निधन हो गया है उनका, ठीक है, जो भारतीय वायुसेना की पहली विंग कमांडर थी, अधिकारी विंग कमांडर। अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदूषण को लेकर रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है, मतलब कि रेड लाइन पे जब आप रेड लाइट जब ऑन होगी, ठीक है, रेड लाइट, ये लाइन नहीं, यहाँ पर लाइट होना चाहिए था, ठीक है, जब रेड लाइट ऑन होगी, आप रेड लाइट पे खड़े रहोगे तो आप अपनी गाड़ी को ऑफ कर दोगे, इंजन ऑफ कर दोगे। ओके, तो ये शुरू किया है किसने? दिल्ली ने, ठीक है, इसको दिल्ली ने शुरू किया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अधिकतर प्रदूषण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गरीब देशों को कोरोना वायरस से निपटने हेतु कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो वो रुपया है आपका $25 बिलियन। ओके, जो गरीब देश है उनको $25 बिलियन मिलेगा कोरोना से लड़ने के लिए। कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में जिस देश को 100 में से 39 अंक के साथ चौथे स्थान पर रखा गया, वह कौन है? तो वो देश है आपका भारत, यानी भारत को एशिया पावर इंडेक्स 2020 में चौथे स्थान पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ओके, भारत के जिस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी, सी प्लेन कहाँ स्थापित होगा? तो आपका हो जाएगा गुजरात में स्थापित। ओके, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो वो आपका है 21 अक्टूबर। देखिए 21 अक्टूबर को आपका अब पुलिस विभाग का भी मनाया जाता है, ठीक है, तो उस दिन भी देखिए हम दिखा दें आपको, सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जिस राज्य में सी प्लेन होगा वो कहाँ होगा? गुजरात में होगा, ठीक है। उसके अलावा विश्व आयोडीन अल्पता दिवस वर्ल्ड, ये कहाँ मनाया जाता है? आपका 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, यानी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उसे चुना गया है अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली को। ओके, अगला क्वेश्चन, लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बना है जो लगातार आईपीएल में के 2 मैचों में शतक लगाया है? तो वो बने हैं आपके शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन में लगातार आईपीएल के 2 मैचों में शतक लगाया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा को कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो बढ़ा दिया 10%। मतलब अगर कोई प्रत्याशी अपने चुनाव में 100 रुपये खर्च करता था तो उस 100 रुपये को बढ़ा के 110 रुपये कर दिया गया है, ठीक है, सिंपल सा, देन 10% बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने हाल ही में जिस देश में क्वालकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकी का सफल परीक्षण किया है, तो वो है आपका देश का नाम अमेरिका, और अमेरिका में ही किया है, ठीक है, अमेरिका के साथ अमेरिका में ही किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जिस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 85वीं वर्षगांठ के समारोह में
हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक, किस देश के प्रधानमंत्री ने मोदी को 26 मार्च को, ठीक है, अगले वर्ष यानी 21 में 26 मार्च को आमंत्रित किया है? तो वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। हाल ही में जिससे 2020 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से किसे सम्मानित किया गया 2020 का? तो वो लेडी हैं ऐश्वर्या श्रीधर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में जिस पाकिस्तानी तेज गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, वो कौन है? तो वो है आपके उमर गुल। उमर गुल ने क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, मतलब कोई भी क्रिकेट का कोई भी शाखा वो नहीं खेलेंगे। टेस्ट होता, 2020 कुछ नहीं खेलेंगे, वनडे कुछ नहीं खेलेंगे वो, उमर गुल। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश ने 6 साल की मोरेटोरियम के बाद विवादित दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है, वो कौन सा देश है? तो देश है आपका फिलीपींस। ओके, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, वो कौन है? वो हैं आपके डॉक्टर माइकल ईरानी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, राज किरण राय को हाल ही में जिस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, वो कौन है? तो वो हैं आपके भारतीय बैंक संघ। राज किरण राय को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में जो खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है, 200 मैच इन्होंने खेला है, वो कौन क्रिकेटर हैं बन गए हैं पहले? तो बन गए हैं आपके सबसे मशहूर इस समय महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे बैन को हटा लिया है, मतलब वहाँ पे टिकटॉक दोबारा चलेगा, तो कौन सा देश है आपका? पाकिस्तान। ओके, विश्व सांख्यिकी दिवस यानी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जिस दिन मनाया जाता है, वो डे कौन सा है? कौन सा दिन होगा वो? यानी 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जितने रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है, तो कितने रुपए का था वो? 75 रुपए का सिक्का जारी किया है AFO। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की, बताइए कौन सा राज्य है? तो आपका है उत्तर प्रदेश राज्य। तो दोस्तों बता दूं, हाथरस में एक का बलात्कार कांड हुआ था, उसका केस, उसके जस्ट कुछ दिन बाद बलरामपुर में भी एक वो हो गया था, इस न्यूज़ में आप पढ़े होंगे। तो बलरामपुर से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू किया है, यानी योगी सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एजुकेशन ऑफ पॉवर्टी जिस दिन मनाया जाता है, वो दिन कौन सा है? तो वो दिन है आपका 17 अक्टूबर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? भल्ला जी का कार्यकाल तो 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने जिस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है, किस साल तक? तो 2022 तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में जिस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो वह देश है आपका बेलारूस, यानी बेलारूस को हंगर इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है, भारत वही हंगर वाले में पहले नंबर पर कौन है आपका? बेलारूस है। तो भारत का उसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का उसमें स्थान है 94वां, मतलब 94 नंबर पर है 107 देशों की लिस्ट में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में जिस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, वो देश कौन सा है? ब्रह्मोस। तो वो है आपका भारत।
ओके, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और अभी स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण भी हुआ है जिसका नाम है नाग मिसाइल। ओके, 46 से क्वेश्चन नंबर, वह देश जो फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है, जो फेस को स्कैन करेगा। ओके, तो वो देश है आपका सिंगापुर। ओके, सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत सरकार ने जिस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर यानी एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब देखिए, बहुत सी चीज़ें बैन हो रही हैं भारत में, तो किस देश की चीज़ें बैन हो रही हैं अधिकतर? चाइना की। ठीक है, तो चीन, इसका ऑप्शन क्या होगा? चीन। इस चीन से जो एसी और रेफ्रिजरेटर, एसी और फ्रिज आते थे वो बैन हो गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 और आज का इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में जिसे नियुक्त किया है, भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व यूनेस्को ने नियुक्त किया है, वो कौन है? तो वो है आपका विशाल वी शर्मा। ओके, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 48 क्वेश्चन आपको बताए हैं। ओके, तो इन 48 क्वेश्चन में आपका पूरे हफ्ते का आपका करंट अफेयर है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, सीख लें। और मैं इस पूरे करंट अफेयर का मैं आपको पीडीएफ बना के इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। बट डाउनलोड करने से अच्छा आप इसको वीडियो देख करके या फिर इसको ऑडियो सुन करके इसका आराम से आप इसका तैयारी कर सकते हो। मात्र आपको ये 10 मिनट लगेगा आपको करने में। ओके, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।